पिछले एपिसोड में हमने देखा था जब बाई जियाओ और मिस शिज़ू हंटिंग गेम खेल रहे होते हैं, तब मिस शिज़ू बेहोश हो जाती है। उसके बाद बाई जियाओ भी उसको खून देने की वजह से बेहोश हो जाता है। तब वहाँ मास्टर जुनली आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि मास्टर जुनली मिस शिज़ू को कहता है कि तुम्हारे पास जो मैजिक पावर है उस पर अच्छी तरह काबू करना और अच्छी तरह यूज़ करने की टेक्निक सीखने के लिए तुमको मेरे साथ मैजिक एकेडमी जाना होगा। मैं तुम्हारी मैजिक पावर्स और तुम्हारे फ्यूचर बेहतर बना दूंगा। पर मिस शिज़ू उसको साफ इनकार कर देती है, जिस पर मास्टर जुनली अपने स्पिरिट मैजिक स्पेल से उन दोनों की याददाश्त को मिटा देता है। उसके बाद हम बाई जियाओ को अपने कमरे में देखते हैं, पर उसको सब याद होता है और वो अपने डैड लोनजियान और अपनी मंगेतर यूयेन से बार बार मिस शिज़ू का पूछता है और वो दोनों काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको बता दें कि मिस शिज़ू नाम की लड़की यहाँ कोई नहीं है। पर बाद में उन दोनों को समझ आ जाता है कि बाई जियाओ की याददाश्त नहीं गई है, तो वो झूठ बोल के बाई जियाओ को कहते हैं कि हमने मिस शिज़ू को दक्षिण कॉन्टिनेंट में एज अ पीस ऑफ मैसेंजर के तौर पर भेजा है। और ये बाई जियाओ मान लेता है और फिर यूयेन बाई जियाओ को मैप दिखाती है कि अगर तुमको दक्षिण कॉन्टिनेंट जाना है तो इस मैप के हिसाब से जाना होगा, जिससे बहुत ही खतरा है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम बाई जियाओ को देखते हैं जो दिन रात बुक्स पढ़ रहा होता है। और दोस्तों, तब हमको पता चलता है कि बाई जियाओ बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल है, जो एक उंगली से एक बड़े से चट्टान को उठाया होता है। दूसरी तरफ उसके डैड लोनजियान को ये अच्छा नहीं लगता है कि सारा दिन पढ़ता रहता है ये। इस वजह से वो बाई जियाओ के कमरे में जाता है और उसको बताता है कि तुम जो बुक्स पढ़ रहे हो ये सभी बुक्स 100 साल पुरानी बुक्स हैं, इसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इस पर बाई जियाओ पूछता है कि हम सबको दक्षिण कॉन्टिनेंट के बारे में इतना पता है, तो आज तक वहाँ कोई गया क्यों नहीं? जिस पर लोनजियान कहता है कि मैं वहाँ गया था। और तब यहाँ सीन चेंज होता है और हम मास्टर जुनली और मिस शिज़ू को देखते हैं जो बर्फीले जंगल में जा रहे होते हैं। और तब वहाँ एक डीमन मॉन्स्टर आ जाता है और उन पर जैसे ही अटैक करता है, मास्टर जुनली अपने मैजिक पावर स्पेल से उसको फ्रीज कर देता है और अपने मैजिक स्पेल से उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर मास्टर जुनली मिस शिज़ू को कहता है सिर्फ 10 किलोमीटर का सफ़र रह गया है और फिर हम दक्षिण कॉन्टिनेंट पहुंच जाएंगे। मैं तुमको वहां फर्स्ट क्लास मेगा मैजिक ट्रेनिंग दूंगा। पर मिस शिज़ू उसको कोई जवाब नहीं देती। और फिर सीन चेंज होता है जहां लोनजियान कहता है कि ये कहानी 18 साल पहले की है, जब तुम्हारी मॉम ने तुझे जन्म देते ही मर गई थी। उस वक्त मैं उसको वापस जिंदा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। तब एक अफवाह फैली थी कि दक्षिण कॉन्टिनेंट में मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, इसलिए मैं उसकी खोज में 3 साल लगातार सफ़र करता रहा। बाद में पता चला कि वो बस एक अफवाह ही थी, एक मरे हुए को कभी ज़िंदा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसकी खोज में मुझे एक बहुत सी चीज़ों का पता चला। ये सुनकर बाई जियाओ पूछता है कि तुमको फिर क्या पता चला? जिस पर लोनजियान उसको कुछ लड़कियों की पिक्चर दिखाता है। ये देखकर बाई जियाओ ज़ोर से टेबल को मारता है, जिससे उसके हाथ से कुछ निकलता है। ये देखकर लोनजियान वो कार्ड फेंक देता है और उसको पकड़ता है और उसके हाथ को ज़ोर से दबाता है, जिससे वो चीज़ दोबारा से उसके अंदर चली जाती है। लोनजियान बाई जियाओ को कहता है कि तुमको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, ये गुस्सा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और फिर वो बाई जियाओ से पूछता है कि तुम दक्षिण कॉन्टिनेंट क्यों जाना चाहते हो? जिस पर बाई जियाओ कहता है कि मिस शिज़ू को तलाश करने के लिए। जिस पर लोनजियान बताता है कि अगर वो तुझे मिल भी जाएगी तब भी उसको तुम याद नहीं होंगे, क्योंकि मास्टर जुनली ने उसकी याददाश्त मिटा दी है। और क्या पता तब तक वो शादीशुदा हो और एक महारानी बन गई हो। जिस पर बाई जियाओ कहता है कि मुझे सच में नहीं पता तुम क्या चाहते हो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जिस पर उसका डैड लोनजियान उसको ज़ोर से पकड़ के कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे पता होता कि मुझे आगे करना क्या है, तुमको मुझ जैसे जीनियस की ज़रूरत है। तभी बाई जियाओ उसके हाथ से निकल जाता है और वो उसको उंगली दिखाता है। लोनजियान कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें अगर किसी मुसीबत से कोई बचा सकता है तो तुमको मेरे जैसे प्रोफेशनल की ज़रूरत है। अगर कोई बर्फीले माउंटेन जाने की हिम्मत कर सकता है तो वो मैं ही हूँ। और फिर बाई जियाओ के पास आकर उसको कहता है कि तुम मिस शिज़ू को भूल जाओ, क्योंकि दक्षिण कॉन्टिनेंट में वो महारानी की ज़िंदगी गुजार
रही होगी। ये सुनकर बाई जियाओ अपने मन में वो सीन याद करता है जब मास्टर जुनली ने उन दोनों को अपने मैजिक स्पेल से कैद किया होता है और मास्टर जुनली मिस शिज़ू को कहता है कि तुमको एक अच्छे फ्यूचर की ज़रूरत है, मेरे साथ जाओगी तो मैं तुमको एक महान लड़की बना दूंगा। और याद कर रहा होता है तभी जियाओ अपनी डैड से लोनजियान को कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। जिस पर लोनजियान कहता है कि ज़्यादा दुखी ना हो, मैं सच कह रहा हूँ, तुमको उस बर्फीले पहाड़ों से गुजरने के लिए तुमको एक अच्छे प्रोफेशनल हंटर की ज़रूरत है जो हर तरह के मुश्किलात का सामना कर सके। और फिर वो अभी जियाओ को एक बॉक्स दिखाता है और कहता है कि इस बॉक्स को मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही पैक किया है, क्योंकि दक्षिण कॉन्टिनेंट के लोगों के सामने तुमको खुद को एक अमीर ख़ानदान का बच्चा दिखाना होगा। क्योंकि जब मैं पिछली बार इस हालत में गया था तब लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। और फिर वो बाई जियाओ के पास जाके उसको थप्पड़ मारता है और कहता है तुम क्या सोच रहे हो, तुमको बस मैप को फॉलो करना है, दक्षिण कॉन्टिनेंट का लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए ये सब बातें तुम बुक्स से नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए मैंने तुझे ये बातें बता दी। और फिर बताता है कि मिस शिज़ू को तलाश करना इतना आसान नहीं होगा, तुमको वहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनके लिए तुम बस एक बंदर की तरह हो, इसलिए तुमको अलग दिखना होगा। इस पर बाई जियाओ कहता है कि फिर मुझे क्या करना होगा। इस पर लोनजियान उसके पास जाके उसको बताता है कि मैंने इसमें ख़ास चीज़ जमा की है जो दक्षिण कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए एक गोल्ड से कम नहीं है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा चलती है, इसको देखने के लिए लोग पैसे देते हैं, इनसे तुम वहाँ कुछ भी ख़रीद सकते हो। और तभी वो एक ट्रेजर स्टोन निकाल के दिखाता है और कहता है ये वहाँ बहुत पसंद किया जाता है। बाई जियाओ उससे पूछता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब। अब बाई जियाओ इससे पहले कि कुछ और पूछे वो उसके सामने वो मैप रख देता है और कहता है कि ये लेक जू ताई का मैप है, इस मैप में इन ट्रेजर के ठिकाने हैं। और एक स्टोन निकाल के दिखाता है और कहता है देखो इस तरह के ट्रेजर के भंडार तुमको इस मैप में मिल जाएंगे जो पहाड़ों और समंदरों में पाए जाते हैं। ये देखकर बाई जियाओ कहता है कि डैड ये तुम क्या कर रहे हो। और अब सीन चेंज होता है और हमको एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे दो आदमी इशारा करते हुए सभी को कह रहे होते हैं कि वो देखो, जहाँ हम देखते हैं कि बाई जियाओ दक्षिण कॉन्टिनेंट में पहुँच चुका होता है। अब बाई जियाओ और उसका हॉर्स बहुत ज़्यादा ही शाइनिंग कर रहा होता है, लोग देख के हैरान हो रहे होते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि इसका घोड़ा तो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, मैंने सुना है जो भी इस चमक को देखता है वो अंधा हो जाता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी हॉर्स सच में है। अब सभी ये देख रहे होते हैं, ये देखकर सभी लोग बाई जियाओ की तारीफ़ करते हैं कि ये ज़रूर बड़े ख़ानदान से होगा, आखिर ये है कौन और कहाँ से आया। और वो सभी लोग उसे देखकर मुस्करा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बाई जियाओ दक्षिण कॉन्टिनेंट के मेन एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, पर तब वहाँ उसका हाथ पीछे से एक औरत पकड़ लेती है और बाई जियाओ को अपने साथ जाने को कहती है और उसको बताती है कि हमारे यहाँ एक फेस्टिवल चल रहा है, तुमको जो भी चाहिए मैं तुमको दे सकती हूँ। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो ये सभी बातें उसकी चुपके से सुन रही होती है। उसके बाद वो औरत बाई जियाओ को मना रही होती है कि मेरे पास ये बुक है और इससे एक के बदले मैं तुमको 3 दूंगी। तभी वो लड़की भी वहाँ आ जाती है और वो भी बाई जियाओ को कहती है कि तुम इसकी बात ना मानो, अब मेरे पास जो बुक है ये बड़ी शानदार बुक है, देखो इससे अच्छी बुक है। और वो दोनों बाई जियाओ को ज़बरदस्ती बुक लेने के लिए मनाते हैं, जिस पर बाई जियाओ आखिर उनको वो ट्रेजर स्टोन दिखाता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास ये ट्रेजर स्टोन है। और वो वहाँ से चला जाता है और बाद में हम देखते हैं कि बाई जियाओ उन दोनों को वो ट्रेजर स्टोन दिया होता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैंने ऐसा ट्रेजर स्टोन आज तक नहीं देखा। और दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड, ये वीडियो आखिर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।